अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सबको। मैं नसरीन अंसारी, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, एक तरफ जहाज़ साइंस चांद पर पहुंच चुका है, सूरज पर पहुंचने की बात की जा रही है। एक देश है जो कहीं ना कहीं नए चांद और नए सूरज जो है पृथ्वी पर बनाने की बात कर रहे हैं। हार्ट हम दूसरा ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और सारे शरीर के पार्ट कृत्रिम बनाए जा चुके हैं और बनाए जा रहे हैं। जहाँ साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, वहीं पर एक ऐसा दौर में वहाँ के ऐसे दौर में तथाकथित कुछ लोगों के द्वारा जादू टोने, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी कुछ इच्छा पूरी नहीं की जा चुकी है और पूरी नहीं की गई क्योंकि वह किसी महिला के साथ रिलेशन बनाना चाहते थे, उसका शारीरिक शोषण करना चाहते थे। उस महिला ने क्योंकि मना कर दिया तो उसको कहीं ना कहीं दैत्य या डायन कहकर देते और डायन का रूप बताकर उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके साथ देशीपन किया जाता है। और बात यही नहीं रुकी है, आप देखिए वहाँ का समाज इकट्ठा होता है और लोग पंचायत बुलाते हैं, लेकिन उस महिला को ही दोषी बताया जाता है। लेकिन दोषी बताया जाना था उन लोगों को जिन्होंने महिला के साथ मारपीट की और उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया। उस महिला के साथ गलत व्यवहार किया गया, साथ में उस लेडी के कपड़े फाड़े गए। आप लोग कुछ सोचिए, किसी लेडी के कपड़े फाड़ना कितना ज़्यादा जुर्म की बात है। लेकिन फिर भी लोग बाग यहाँ नहीं रुके। इसके विपरीत उस महिला के साथ सामाजिक सरोकार को चोट पहुँचाई जाती है, उसको डायन बताया जाता है और उसके साथ में उसके समाज से उसको बहिष्कार कर दिया जाता है। ये कितनी बड़ी गंदी बात है। सोचिए क्या किस दौर में हम जी रहे हैं। हम ये सोचिए, आपके ऊपर वाले को हम मानते हैं, वो अलग बात है और ये एक सच्चाई भी है, और ऊपर वाले की हम इबादत भी करते हैं। आप किसी भी धर्म के हो और धर्म को मानते हो, चाहे आप भगवान को मानते हो, चाहे आप अल्लाह को मानते हो, चाहे आप जीसस को मानते हो, या चाहे आप वाहिगुरु को मानते हो, वो हम जिसको भी मानते हो ये अलग बात है। आप चाहे जिसको भी मानते हो ये अलग बात है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि उसके अलावा किसी भी महिला को डायन कहना या किसी भी तरह सभ्य समाज की बात नहीं हो सकती। और ये बात सिर्फ भारत की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ये बात विदेशों की भी है। विदेशों में भी इस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। विदेशों में कहीं ना कहीं ऐसे केस और ऐसे घटनाएं देखने को मिलती रहती है, जहाँ पर भूत प्रेत के साये को किसी के भी ऊपर बताकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया जाता है और किया जाता होगा या किया जा रहा है। उस पर मानसिक और सामाजिक दबाव बनाया जाता है। ये एक कहीं ना कहीं गलत परंपरा है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। हमें समझना हो कि पाठ पूजा अलग बात है, लेकिन ये अलग चीज़ है कि जो हम लोग भूत प्रेत की बात करते हैं, ये बिल्कुल ही अलग बात है और ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। हमें इन दोनों में से अंतर करना है और इस बात को हमको समझना होगा कि और समझाना ही पड़ेगा कि अगर किसी
शोषण, किसी का अगर शोषण हो रहा है गलत तरीके से, उसका शारीरिक शोषण हो रहा है और किया जा रहा है, तो हमें निश्चित रूप पर कोई भी धर्म नहीं है और सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। मैं किसी भी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। या किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, किसी भी धर्म में शारीरिक शोषण और देह शोषण एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। ये आप लोग कहीं भी जाके सर्च कर सकते हो। और साथ में कोई भी जगह हमें ये बात समझनी होगी कि और आगे आना, और साथ में हमें अगर कहीं पर भी ऐसे शारीरिक शोषण हो रहा है तो इन सब चीज़ों का हमें उजागर करना चाहिए और आगे आना चाहिए, ताकि लोगों को सीख मिले और लोग उजागर हो कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो इस तरीके से गलत ना हो, जिसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अवगत करवाना चाहिए। और साथ में महिलाओं को ऐसे विषय में आगे आना होगा और आगे भी आना चाहिए। अगर महिलाएं आगे आएगी और अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगी किसी के साथ, तो हो सकता है इन महिलाओं से सीख लेके और भी महिलाएं आगे आए। और इससे भी बड़ी बात, अगर कोई महिला किसी दूसरी महिला को ये कहे कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो उस महिला को हाथों हाथ एक्शन लेना चाहिए कि किसी महिला के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसका साथ दे, ना कि ये लोग बात सोचे कि अगर मैं इसका साथ दूंगी, ना कि वो बताने वाली महिला अगर ये बोले या ये सोचे कि अगर मैं लोगों को बताऊंगी तो मेरी बदनामी होगी, या फिर घर वालों के बारे में ऐसा क्या बोलेंगे। और साथ में जो महिला को बता रही है वो भी ये ना सोचे कि मेरी भी बदनामी होगी। लेकिन आप लोग अगर इसके खिलाफ अगर लोगों को बताएं, उनको जागरूक करें, तो हो सकता है कि किसी अगली के साथ ये गलत ना हो और साथ में हमारा समाज सभ्य समाज बने। साथ में ऐसी महिलाओं का सपोर्ट करके उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें होती है कि ऐसा होता है कि लोग इसको दबाते हैं, और साथ में हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों को दबे मन से बोला जाता है कि हमारे साथ गलत हुआ है या हुआ है, तो लोग बाग से दबा के बोलते, जैसे कि बहुत बड़ी उस लड़की ने गुनाह किया हो, ना कि किसी और ने किया हो। इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए और हमें दबे मन से बातें नहीं बोलनी चाहिए। सबको ये डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर आरोप लग जाए और हम शायद बदनाम हो जाएंगे। इस डर से महिलाएं जो ना अपने बातों को लोगों से कहीं बताती भी नहीं है। मेरा मानना है कि लोगों से मेरा मानना है कि महिलाओं को ऐसी बातों को आगे कहना चाहिए जिससे समाज की कुरीतियों को दूर किया जा सके। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात कर रही हूँ मैं। हमें ये जो जादू टोने हैं, जो ये प्रपंच है, जो लोग करते रहते हैं, जो झूठ फरेब का, इनसे हम लोगों को झूठ फरेब वाली चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ऐसा ना करें लोग। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे सभ्य समाज ना बनेगा, ना बन पाएगा, क्योंकि आज की पीढ़ी कुछ नहीं सीख पाएगी। और साथ में ये मामला भी दुर्गा देवी जी का मामला है, जो हमारे भारत के आसम साइड का मामला है, जिसमें ये हुआ था कि जब दुर्गा देवी अपने गांव में रहती थी, तो उस टाइम पे कोई दबंग इंसान था जिसने उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए बोला, तो दुर्गा देवी जी ने मना कर दिया। तो उस दबंग बंदे ने गलत फ़ायदा उठाने के लिए उस औरत को बदनाम करने के लिए दुर्गा देवी जी को कि अपने गांव में शायद उसको थोड़े टाइम पे मौका मिल गया कि जो गांव में 2-3 जानवर मरे, तो इसका सारा इल्ज़ाम दुर्गा देवी जी के ऊपर डाल दिया और ये बोला
कि ये डायन है, इसकी वजह से अकाल मौत इन जानवरों की हुई। तो इसका उस गांव वालों ने विश्वास कर लिया और दुर्गा देवी के घर पे जाकर हल्ला बोल दिया और हस्बैंड वाइफ को दोनों को मारा। और साथ में जब दुर्गा देवी को और उसके परिवार को निकाल दिया गांव से, और फिर जब वो इलाज करके थोड़े दिन बाद जब गांव में आई, अस्पताल में बहुत टाइम तक दुर्गा देवी जी भर्ती थी, और जब वो गांव में आई तो उनका सामूहिक बहिष्कार किया गया और उनको ना तो उनको हैंडपम्प से, ना ही नलकूप से, ना ही तालाब से नहाने दिया जाता, ना पानी लिया जाता, उनका हुक्का पानी पूरा ही बंद कर दिया गया। देखिए आप लोग, हमारे समाज में अभी भी ये सब होता है और इसकी वजह से जो दुर्गा देवी जी थी उनको डायन कहने लगे लोग। और मैं ये भी पढ़ी थी कि हर साल हमारे देश में 1500 मौतें होती हैं इन सब वजह से। जो 1550 और 1650 का भी ऐसे मामले हैं कि यूके में भी ऐसे गलत चीज़ें होती थी जहाँ लोग बाग औरतों को डायन कहा जाता था, देते दानव डायन, इन सब के रूप में उन औरतों को गलत तरीके से बिहेव किया जाता था और साथ में उन औरतों को आग के हवाले कर दिया जाता था और उन औरतों को जला दिया जाता था जिनकी कोई गलती नहीं होती है। आप लोग खुद सोचिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हमें अगर इन सब चीज़ों को ख़त्म करना होगा तो हमें हमारी मेंटेलिटी से लोगों के दिमाग में ये सब जो चल रहा है उसको ख़त्म करना होगा। मेरे टाउन का भी एक मामला है कि मतलब जैसे कि कोई बूढ़ी औरत होती है ना, तो अब यार अब बूढ़ी औरत है तो उसकी आंखें तो वैसे भी लाल रही, क्योंकि किसी को नींद नहीं आती है जब बूढ़ापा आने लगता है। तो आप खुद लोग भी अपने घर परिवार में देखते होंगे। तो गांव की किसी बच्चे को या फिर कुछ नज़र लग जाती थी या फिर कुछ होता था तो ये बोला जाता था कि उस फलाने लेडी की ना नज़र लग गई, जो बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा नज़र लगना कोई दिक्कत नहीं है, नज़र तो अगर बोला जाता है कि खुद माँ की भी बच्चों को लग जाती है, लेकिन उस औरत, हमारे गांव में बहुत सारी जो बूढ़ी औरत थी उनको डायन बोला जाता था कि वो फला की लेडी के वो डायन चेड़ गई, और इस वजह से हमारे गांव में बहुत सी लेडीज़ को गलत समझा जाता है, जो बहुत ज़्यादा गलत है। आप लोग खुद सोचिए कि जब ये से इल्ज़ाम हम खुद के ऊपर लगते तब कितना ज़्यादा गंदा फील होता है। तो हमें किसने हक दे दिया कि हम उन लेडीज़ के ऊपर इस तरीके से गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाए कि तुम डायन हो, तुम्हारी वजह से किसी के घर में ये गलत हो रहा है, किसी के घर में वो गलत हो रहा है। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम किसी के लिए गलत बोलेंगे तो हो सकता है वो डबल चीज़ हमारे ऊपर आए, क्योंकि हम अगर किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे ना तो ये एक उंगली उस इंसान की तरफ है, लेकिन जो बाकी की जो 4 उंगलियां हैं ना ये हमारी तरफ ही है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट आउट हम भी होने वाले, इसलिए किसी को गलत ना बताएं, और अगर गलत बताएंगे तो डबल हो सकता है वो गलती हमारे ऊपर दोहराई जाए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है और हम सब युवाओं को इन सब कुरीतियों को ख़त्म करना होगा। अगर हम चाहते हैं हमारा देश अंधविश्वास से और साथ में ऐसी गलतियों से दूर हो, तो ये सब चीज़ें हम दूर करनी होगी। और मैं थोड़े दिन पहले एक दैनिक भास्कर पे और शायद किसी बुक में एक मामला भी पढ़ी थी कि किसी एक हस्बैंड वाइफ थे जिन्होंने मतलब वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई थी तो डॉक्टर को दिखाया, मतलब नॉर्मल से डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने दिखा दिया और इलाज वगैरह हो गया। तो उसने आदमी ने मतलब डॉक्टर ने बोला कि उनकी कोई बीमारी नहीं है। तो वो पति अपनी पत्नी को किसी जानते के पास या किसी बाबा के पास ले गया। तो आप लोग खुद सोचिए कि वो जो बाबा था ना वो कितना गंदे बाबा होते हैं ये लोग, कि उस आदमी ने उसकी पत्नी को उस बाबा से बोला कि ये मेरी पत्नी है, इन बीमार है तो आपको सॉल्यूशन बताएं। तो उसने उसकी पत्नी को बोल दिया आप लेट जाइए, और वो उसकी बॉडी पे गलत तरीके से छूने लगा, जो कितनी ज़्यादा गलत है। ऐसे लोगों से आपसे निवेदन कर रही हूँ, दूर रहिए। अगर आप लोग अभी दूर रहेंगे तो हो सकता है कि जो औरतों के अंदर, जो आदमियों के लिए गलत मेंटेलिटी बन रही है ना कि अपनी औरत को वो गलत तरीके से किसी और को छूने के लिए दे रहा है, तो वो बहुत गलत है। ऐसे भी हमारे घर पे परिवारों में ऐसे मामले होते रहते हैं कि कोई बाबा वगैरह आते हैं तो बोल दिया जाता है कि हमारी बेटी की ना कुछ गलत हो रहा है तो इसका इलाज कर दीजिए। कि वो जो आप किसी के ऊपर यकीन मत करिए, क्योंकि ये बाबा लोगों को कुछ नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटेलिटी को ही सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाइड करने के लिए
ऐसे गलत तरीके से औरतों को और लड़कियों को छूते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि इस तरीके से अगर कोई आपको छुए या गलत तरीके से टच करे तो उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाए। अगर आपको कोई टच कर रहा है तो उसको वहीं पर ही रफ़ा दफ़ा करे, थप्पड़ मार के उसको अलग करे। अगर आप लोग चाहती है कि आपके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो तो आवाज़ उठाइए। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल सही लगा और अगर मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अगर हम आज की नारी जागेंगे तो कल हमारा और भी ज़्यादा सुंदर होगा। इसलिए किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप जितना किसी को अपने ऊपर हावी होने दोगी उतना ही वो इंसान अपना ज़्यादा ही ताकत दिखाएगा। इसलिए अपनी ताकत दिखाइए और उस इंसान को दफ़ा करिए। दफ़ा करोगे तब भी जाके आपके सब कुछ सही होगा लाइफ में। बाकी आप लोग खुद लेडीज़ समझदार हो, आगे मैं क्या बोलूँ। बस यही निवेदन है कि आप लोग ये अंधविश्वास वाली बातों से दूर रहिए। अगर आप जितना दूर रहोगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़। और साथ में आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो दुर्गा देवी का मामला है, ये मैंने दैनिक भास्कर न्यूज़ के अंदर वुमेंस स्पेशल में पढ़ा था, जिसमें अमेरिका जैसे देश ने उनका इंटरव्यू लेके हमारे लिए ये कितनी गलत बात है और कितनी ज़्यादा हमारे ऊपर धब्बा है कि हम हमारे समाज की बेटी का और समाज की औरत का विश्वास ना करते हुए बाहर के लोग बाग हमारे समाज की औरतों का विश्वास जीत रहे हैं और उनको एक अच्छा इंटरव्यू करके सबके सामने ला रहे। इस वजह से आपसे निवेदन करती हूँ कि जितना हो सके ऐसी चीज़ों से दूर रहें। और दुर्गा देवी जी का भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने अपने खिलाफ़ आवाज़ उठाई और लोगों के सामने आई और लोगों का एक उदाहरण बनी। सोचिए, आप लोग इतने उदाहरण हैं हमारे सामने, तो आप लोग आवाज़ उठाइए। अब जितनी औरतें गांव में जो औरतें होती हैं ना, वो कम बोलती है और आवाज़ नहीं उठाती। जितना आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे ना तो इन लोगों के हौसले बुलंद होंगे। आप लोग अपने हौसलों को बढ़ाइए और अपनी आवाज़ उठाइए। अगर आप लोग आवाज़ उठाएंगे तब जाके हमारे देश का अच्छा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप लोग खुद समझदार है। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।